हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टेज मैथमेटिक्स औरंगाबाद। इंटीग्रेशन चैप्टर के ऊपर शॉर्टकट मेथड्स आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। दिस इज द वन शॉर्टकट मेथड। अब इस मेथड में एक फॉर्मूला हमें दिया है और फॉर्मूले में क्या लिखा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये फॉर्म रहा तो इसका आंसर लेते वक्त क्या करने का, पहले आएगा e रेज़ टू x अपॉन में लिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a मिलेगा यहां से, b मिलेगा यहां से, उनके स्क्वायर का सम, और ब्रैकेट में दिया है a इंटू एफ एक्स। अभी जो साइन का जो फंक्शन है इसको बनाने का एफ एक्स, साइन का जो फंक्शन है उसको बनाने का एफ एक्स, तो क्या लिया a इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, और आखिर में क्या आएगा, प्लस सी आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम वेरी वेरी इजीली बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 to 20 सेकेंड्स। अब इसका एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू, अब यहां पर a और b लेने हैं, वो रहेंगे एनी कॉन्स्टेंट्स। सपोज a लेते हो 2 इंटू साइन ऑफ b लेते हो सपोज 5 इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना है। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, e रेज़ टू ax। अब यहां पर ax मतलब वो रहेगा 2x, और अपॉन में क्या लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a इज 2, b इज 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 तो क्या मिलेगा 29, और इंटू में लिया है a इंटू एफ एक्स। a इज वॉट 2 इंटू एफ एक्स, एफ एक्स मतलब साइन का फंक्शन जो है वो यहां पर लेते हैं साइन ऑफ 5x माइनस आगे क्या दिया है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x, अब साइन 5x का डेरिवेटिव वो रहेगा cos 5x इंटू 5 यहां पे लिख दो प्लस c, बस ये आपका आंसर। तो सिंगल स्टेप में आपको आंसर मिलेगा। सिंपली करना क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू कुछ भी नंबर लो, सपोज यहां पे लिया 4x और यहां पर ले लो सपोज 3x, इंटू में क्या लिया dx। आप देखो फॉर्मूला e रेज़ टू x, तो क्या मिलेगा e रेज़ टू 4x, अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बराबर है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 प्लस 9 वो क्या बनेगा 25, ठीक है। अब इंटू में क्या, a इंटू एफ एक्स, a इज 4 इंटू एफ एक्स मतलब साइन का फंक्शन दैट इज साइन 3x, और माइनस आगे क्या दिया है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब साइन के फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x वो बनेगा cos 3x इंटू 3 यहां पे लिख दो
प्लस सी, बस ये आपका आंसर। सो इट इज वेरी वेरी इजी मेथड एंड वेरी वेरी यूजफुल मेथड। सिंगल स्टेप में आपको आंसर मिलेगा, विद इन 10 to 20 सेकेंड्स यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो पहले ये अच्छे से कॉपी कर लो, इसके बाद आएगी नेक्स्ट मेथड। ओके, ओके, नेक्स्ट मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। अब इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। क्या करने का देखो, अब यहां पर डिनोमिनेटर में है लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर मतलब x का पावर रहेगा 1, ठीक है, x का पावर क्या रहेगा 1, उसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर के अंदर है 3 लीनियर फैक्टर्स। अब एक काम करने का, एक एक फैक्टर को 0 बनाकर वहां से लेने की x की वैल्यू। तो पहले x माइनस 1 को 0 बना दो, तो वहां से मिलेगा x इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू हर जगह पे रख दो, सिर्फ जहां से x की वैल्यू ली है वहां को निकाल देना है। मतलब जिस फैक्टर से या फिर जिस फैक्टर को 0 बनाया था उस फैक्टर को स्किप करना है। देखो अब हाँ, क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुटअप करना है हर जगह पर, किसको छोड़कर, इस फैक्टर को छोड़कर। ऊपर के टर्म में x बनेगा 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 अपॉन में। अब इस फैक्टर को छोड़ दो, अब इन दोनों फैक्टर में x के जगह पर लेना है 1, 1 प्लस 2 3 इंटू में 1 माइनस 3 माइनस 2। अब क्या करने का, इंटू में लेने का लॉग ऑफ जिस फैक्टर को 0 बनाया था उसको यहां पे लेने का। x माइनस 1 को 0 बनाया था तो यहां पे आएगा लॉग ऑफ x माइनस 1, लाइक दैट। ओके, अब सेकेंड टाइम सेकेंड फैक्टर को बनाना है 0, मतलब x प्लस 2 को 0 बना दो, तो वहां से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2। अब क्या करना है, इस फैक्टर को छोड़कर बाकी सभी जगह पर x की वैल्यू पुटअप करनी है -2, बराबर है। अब इसको छोड़कर प्लस, अब यहां पर x बनेगा -2, 2 इंटू -2 -4, -4 -1 -5, तो ऊपर आएगा -5, तो प्लस का बनेगा माइनस, प्लस रहा तो प्लस लो, माइनस रहा तो माइनस लो, राइट, अपॉन। अब यहां पर x बनेगा -2, -2 -1 -3, इसको छोड़ देना है। अब यहां पर x बनेगा -2, -2 -3 -5 और इंटू में लेने का लॉग ऑफ जिस फैक्टर को 0 बना दिया उसको लेने का यहां पर, तो इसको 0 बनाया था तो लॉग ऑफ दैट फैक्टर प्लस। अब सिमिलरली थर्ड टर्म, अब इसको बनाना है 0, तो वहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू 3। आप क्या करने का, इस फैक्टर को छोड़कर बाकी सभी जगह पर x की वैल्यू 3 पुटअप करने की। ऊपर 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 वो बनेगा 5, अपॉन x बनेगा 3, 3 माइनस 1 दैट इज 2, इंटू में x बनेगा 3, 3 प्लस 2 5 और इंटू लॉग ऑफ जिसको 0 बनाया था उसको ले लो, तो क्या आएगा लॉग ऑफ x माइनस 3 और आखिरी में आएगा प्लस c। हो गया। नाउ वी सॉल्व दिस, ये बनेगा
1/6 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1, ये माइनस कैंसल, 5 भी कैंसल, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस ये 5 कैंसल 1/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। बस ये आपका आंसर। तो सिंगल स्टेप में आपको आंसर मिलेगा विद इन 10 to 20 सेकेंड्स। ठीक है, सिर्फ ये मेथड आपको याद रखनी है। क्या करना है, नीचे के टर्म में अगर लीनियर फैक्टर रहे तो एक एक फैक्टर को जीरो बनाकर वहां से लेने की x की वैल्यू और वहां पे रख देने की, और जिसको जीरो बना दिया उसको स्किप करने का। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल मेथड। अब इसके ऊपर और एक क्वेश्चन, टेक वन मोर क्वेश्चन। अब यहां पर फैक्टर दिए नहीं है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। x² प्लस 4 अपॉन में दिया है 3x³ प्लस 4x² माइनस 4x इंटू dx। अब नीचे के टर्म में है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज करते वक्त ऊपर के टर्म को रहने दो एज इट इज। अब नीचे के तीनों टर्म में से x कॉमन मिलेगा, और x कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा 3x² प्लस 4x माइनस 4 इंटू में आएगा dx। क्या किया, इन तीनों टर्म में से x कॉमन लिया, यहां से रहेगा 3x², यहां पे रहेगा 4x, यहां पे रहेगा -4। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन प्रेजेंट है। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 और एडिशन +4। दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 और एडिशन +4, तो 6 और -2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 और दोनों का एडिशन बनेगा +4। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म को लिख दो +6x -2x, आखिरी में आएगा -4। पहले दो टर्म में से 3x कॉमन, तो वहाँ पे रहेगा 3x कॉमन है तो x + 2, यहाँ से -2 कॉमन, अगेन x + 2, तो क्या आएगा x + 2 इंटू 3x - 2। ऊपर की टर्म एज इट इज, अपॉन में ये सिंगल x रहेगा एज इट इज। अब इस सब ब्रैकेट के दो फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर x + 2 और सेकेंड फैक्टर 3x - 2 इंटू में dx। ठीक है, अब इसके आगे सेम मेथड। क्या करना है, नीचे के टर्म में के एक एक फैक्टर को जीरो बनाकर वहां से लेनी है x की वैल्यू। तो पहले हम लेंगे फर्स्ट फैक्टर x, तो पहले लो x = 0। हाँ, तो जिसको जीरो बना दिया उसको छोड़कर बाकी के सभी प्लेस पर वो वैल्यू पुटअप करनी है। अब देखो x बनेगा 0, 0 + 4 4, अपॉन इसको छोड़ दो 0 + 2 ओनली 2, यहाँ पे 0 - 2 -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, तो क्या आएगा -4 इंटू लॉग ऑफ
जिसको 0 बना दिया उसको ले लो, x को 0 बना दिया तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइम, अब इस फैक्टर को 0 बना दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो वहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू -2। अब इस फैक्टर को छोड़कर बाकी सभी प्लेस पे वी पुट x इक्वल टू -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 4 8 प्लस आएगा, अपॉन में x बनेगा -2 इंटू, इसको छोड़ दो, अब यहाँ पर x बनेगा -2, 3 इंटू -2 -6 -2 -8 इंटू लॉग ऑफ, जिसको 0 बना दिया उसको यहाँ पे लिख दो। हाँ, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ x प्लस 2। अब आखिरी में थर्ड फैक्टर उसको बना दो 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, तो वहां से मिलेगा x इक्वल टू 2/3, रख दो यहाँ पे x इक्वल टू 2/3, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर 4/9 प्लस 4 अपॉन x बनेगा 2/3 इंटू x बनेगा 2/3, 2/3 प्लस 2, 2/3 प्लस 2 और इंटू में, हाँ इसको तो हमने 0 बना दिया तो उसको छोड़ दो, तो इंटू में आएगा लॉग ऑफ, जिसको 0 बना दिया उसको ले लो, 3x - 2 प्लस c। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, ये 4 4 कैंसल, 8 8 कैंसल, माइनस कैंसल, और ये कैलकुलेशन से ये आपको इजीली आ जाएगी। तो ये आपका आंसर, ये कैलकुलेशंस आप कर लो। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड एंड वेरी यूजफुल मेथड। तो इस टाइप का क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का अगर एग्जाम में आता है तो इस मेथड से सॉल्व करने से आपको मिनिमम टाइम में आंसर मिलेगा, 10 to 20 सेकेंड्स। हाँ, अगर फैक्टराइज करना हो तो मैक्सिमम 30 सेकेंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो, इसके बाद आएगी नेक्स्ट मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड। अब इस मेथड में यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, वो आपको याद करना है। देखो कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² + bx + c, मतलब नीचे के टर्म में है क्वाड्रेटिक फंक्शन, नीचे के टर्म में क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हो तो इट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस, आपको यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, वेरी लेंदी प्रोसेस। उससे बेटर ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको सिर्फ 2 स्टेप में आंसर मिलेगा। फॉर्मूला कैसा है देखो, पहले यहाँ पे आएगा 2/√4ac - b², बाद में आएगा tan इनवर्स ऑफ, आप देखो यहां पे जो फंक्शन है वही फंक्शन यहां पर है और ऊपर डैश है, डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो यहां पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहां पर लेना है और अपॉन ये सेम टर्म यहां पर। लेकिन अगर ये फॉर्मूला यूज करना हो तो कंडीशन है 4ac - b², वो कैसा रहना चाहिए, 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। अब 4ac - b² उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला यूज करना हो तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट वो 0 से
ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 4ac माइनस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, देखो अब एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख कर रखा है। अब देखो, हाँ सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला यूज करना हो तो ये कंडीशन पहले चेक करने की कि 4ac माइनस बी स्क्वायर 0 से ग्रेटर आता है या नहीं। देखो अब 4ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, हाँ a इज 1 इंटू c इज 5 माइनस बी स्क्वायर, b इज 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या मिला, 4 5 इज 20 माइनस 16 वो मिलेगा 4 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर मिली है, तो इसका मतलब वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। देखो अब नाउ डायरेक्टली वी टेक द आंसर। पहले क्या आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या मिली 4, तो यहां पे आएगा अंडर रूट 4 इंटू में tan इनवर्स ऑफ, अब ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्या लेना है, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का 4, 5 का 0 और अपॉन ये सेम टर्म यहां पर, ये सेम टर्म यहां पर, आखिरी में आएगा प्लस c। तो आंसर इज ये क्या बनेगा, 4 का रूट 2 बाई 2 1, तो सिंपली वी गेट tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन में 4 का रूट वो बनेगा 2 प्लस c इज द आंसर। ठीक है, तो सिंगल स्टेप में आपको आंसर मिलेगा, सिर्फ आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर और एक एग्जांपल लेंगे हम। टेक वन मोर एग्जांपल, वी सॉल्व वन मोर एग्जांपल। अब यहां पे दिया है 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। हाँ देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है या नहीं। 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4 इंटू a इज 5 इंटू c इज 5 माइनस बी स्क्वायर, b इज 6 उसका स्क्वायर 36। क्या मिला, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और 100 माइनस 36 तो वहां पे मिलेगा 64। मिलने वाला नंबर 0 से ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला। नाउ वी टेक द आंसर। फॉर्मूले में पहले क्या आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर वो मिला 64। ठीक है, इंटू में tan इनवर्स ऑफ, अब यहां के फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव वो बनेगा 10x, 6x का 6 अपॉन सेम टर्म यहां पर अंडर रूट 64 प्लस c, हाँ 64 का रूट 8, 2 बाई 8 दैट इज 1/4 इंटू में आएगा tan इनवर्स ऑफ, हाँ यहां पे क्या आएगा 64 का रूट 8। हाँ एक काम कर लो,
ऊपर के टर्म में से 2 कॉमन ले लो तो ऊपर रहेगा 5x + 3 अपॉन में 64 का रूट वो बनेगा 8 + c। अब क्या होगा, ये 2 कैंसल, 8 का बनेगा 4, बस ये आपका आंसर, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इजी मेथड एंड यूजफुल मेथड। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये कॉपी कर लो, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट मेथड, ओके।